आपके एग्जाम में अगर 4 ईयर सीरीज है दोस्तों, 4 ईयर सीरीज में इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप कवर करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। वन शॉट बनाना, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपके लिए बना रहा हूं। इसलिए एक लाइक मेरे को देके जाओ और एक कमेंट। मुझे पता है मैं यहाँ पे टारगेट लाइक बस 500 रख रहा हूँ। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे टारगेट जो लाइक मैंने दिया है मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, मतलब अराउंड 10,000 लाइक्स हो जाएगा आने वाले मतलब 5-6 महीने पे ये वीडियो के बाद। बहुत हेल्प करेगा दोस्तों ये वीडियो। अगर आप पेपर में जा रहे हो उसके 10 मिनट पहले भी अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरा का पूरा 4 ईयर सीरीज समझ में आ जाएगा। देखो 4 ईयर सीरीज में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये 4 टॉपिक्स हैं। 0 to 2 पाई इंटरवल, 0 to 2L इंटरवल, माइनस पाई से प्लस पाई वाला इंटरवल, माइनस एल से एल वाला इंटरवल, जिसको हम इवन ऑड बोलते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ये पार्ट दिखाई दे ऐसे तो समझ जाना इवन ऑड है। और लास्ट पार्ट है दोस्तों हाफ रेंज, साइन एंड कोसाइन। और इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ऐसा आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि जिसके बाद आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं देखो 0 to 2 पाई, 0 to 2L पास में ही रखा हूं। 0 to 2 पाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 0 to 2L साथ में दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे A0, AN, BN और यहाँ पे f of x। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 1/2 पाई। हाँ, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कॉलेज में यहाँ पे 2 लिया नहीं होगा। तो देखो आपके कॉलेज में अगर यहाँ 2 नहीं लिया होगा तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में 2 लिया होगा, ये ऑब्जर्व करना। नहीं तो आप आके नीचे कमेंट करते हो सर आपने फॉर्मूला अलग लिया, आपने फॉर्मूला ये वाला नहीं लिया। अरे भाई यहाँ पे 2 लो या तो आप यहाँ पे 2 लो, दोनों का मतलब सेम है, तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। तो देखो 1/2 पाई, 1/पाई, 1/पाई, ठीक है सर। 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। यहाँ पे f of x, यहाँ पे f of x इंटू कॉस एन एक्स आएगा। ये हमेशा याद रखना, 0 to 2 पाई में हम एन एक्स लेते हैं और l वाले में हम एन एक्स नहीं लेते, एन पाई एक्स या तो हम एन एक्स पाई अपॉन एल लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे देखो दोस्तों अगर bn निकाल रहे हैं तो साइन एन एक्स है। और दोस्तों इसके बाद हमारे ये जैसे आपने ये तीनों फाइंड आउट कर लिया, हमारा f of x इक्वल टू A0 समीशन ऑफ A0 सॉरी an cos nx और यहाँ पे समीशन ऑफ bn यहाँ पे क्या है साइन nx। और इस तरह से फॉर्मूला अगर कभी भी आपको ऐसा सम आया, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है f of x विच इज इक्वल टू x 0 to 2 पाई, तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। अगर आप फॉर्मूला याद कर लिया और इसको एक बार लिख लो हो गया। अब देखो जिनको ये फॉर्मूला याद है उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत आसान है। जहां पे पाई है वहां पे बस एल ले लो। देखो 1 to 2L, वहां पे 1 to 2 पाया था, 0 to 2L, ठीक है सर। ये f of x dx, ठीक है सर। देखो 1 to पाया था, 1 to L, 0 to 2L, ठीक है f of x। हाँ, यहाँ पे क्या था मैंने आपको हिंट बता दिया, यहाँ पे क्या cos nx है, यहाँ पे क्या cos n पाई या तो n पाई x बाय l है। तो ये हमेशा याद रखना cos n पाई x बाय l। देखो cos n पाई x बाय l यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, बस यहाँ पे साइन n पाई x बाय l, यहाँ पे क्या nx है। यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पे इसका सम ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे 0 to 2 पाई है तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है 0 to 3। तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है 2L है, इसको 2L से कंपेयर कर लो, L का वैल्यू निकाल लो। सम कैसे सॉल्व करते बताता हूँ, बस फॉर्मूला। इसके बाद आप जरूर लिखोगे सर ये तो इतना ईजी था, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा था। अब देखो दोस्तों इवन ऑड, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चोरी चुप्पे मत देखो यार, सब्सक्राइब कर दो। ऊपर वाला देख रहा है कि ये इंसान फ्री में आपको कितना मेहनत करके दे रहा है। और अगर कोर्स में अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको पता है कोर्स में तो और मतलब इससे भी टॉप वाली क्वालिटी में प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट मॉर्निंग में अभी मेरा क्रैश कोर्स हुआ, तो लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इवन ऑड में आपको क्या करना है दोस्तों, जहां पे भी ये 2 ग्रुप दिखाई दे समझ जाना इवन ऑड अप्लाई करना है। वहां लिखा नहीं रहेगा, वहां पे आपको तुरंत समझना है। अब इवन ऑड पहचानते कैसे, 12th क्लास में ही आपने पढ़ा है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दिया है, आप x अगर समझो ऐसा वाला इंटरवल है तो आप x के बदले -x रखो। और -x रखने के बाद आपका देखो ये -x का स्क्वायर x स्क्वायर आया, और इसको आप f of x से कंपेयर करो। हाँ, इसका मतलब f of x है। और अगर -x पुट करने के बाद भी आपको f of x मिल रहा है, मतलब ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, b of n 0 होता है। हम 3 चीजें निकालते हैं ना, a of n, यहाँ पे a0, an और bn, तो bn 0 होता है। और बाकी बस अपने को 2 ही निकालना है। अगर सर ये एक्स क्यूब है, फिर से अगर सर ऐसा इंटरवल दिया तो आप चेक करो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। x के बदले -x रखो, x के बदले -x, माइनस बाहर, क्यूब में हमेशा आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है, पर क्यूब में माइनस वैसे ही रहता है। फिर x क्यूब मतलब क्या होता है f of x, देखो माइनस ऐसी है। तो इससे ये पता चला ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ऑड है। ऑड में सबसे मजा मतलब ऊपर वाले से मनाओ यार, ऑड मिल जाए, 2 वैल्यूज 0 हो जाए, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, बस लास्ट वैल्यू निकालो।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन है। अब मॉड ऑफ साइन है तो आपने वही देखो एक्स के बदले यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रखा। यहाँ पे अब देखो माइनस साइन साइन के में बाहर आ जाता है, यही अगर कॉस होता तो माइनस साइन गायब हो जाता, डायरेक्ट वो कॉस एक्स हो जाता, पर यहाँ पे माइनस बाहर आया और मॉड में माइनस साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। नहीं तो बहुत सारे लोग ना साइन एक्स को ऑड फंक्शन बोल देंगे। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इवन ऑड। अब इवन ऑड मैंने आपको बता दिया है कि इवन ऑड का फंडा क्या है, इवन ऑड कैसे पहचानते ये मैंने आपको बता दिया। अब इवन ऑड का फॉर्मूला कैसे है, देखो इवन ऑड का फॉर्मूला ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते पता है, नया फॉर्मूला याद करते हैं। मैं बोलता हूँ यही फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को ना, इस वाले फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन ऑड का फॉर्मूला मिल जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इवन ऑड के फॉर्मूले में जाके देखो, देखो यहाँ पे वहां पे जो 2 था 1/2 पाया था, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/पाई। हाँ वहां पे इंटरवल 0 to 2 पाया था, यहाँ पे 0 to पाई आएगा। माइनस पाई टू पाई है ना, तो हम माइनस पाई टू पाई नहीं लिखते, हम 0 to पाई लिखेंगे। ये कैसे आता है, इसके पीछे भी डीप स्टेप है, अगर आप मेरे ब्रीफ वीडियो में जाके देखोगे तो पता चल जाएगा, पर अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। और सेम टू सेम ये है दोस्तों, देखो 0 to पाई, यहाँ पे भी देखो पीछे आप देखोगे ना 1/पाई है, देखो यहाँ पे 1/पाई है, ये देखो 1/पाई, पर इसको 2 से मैंने बोल दिया ना मल्टीप्लाई करना है, ट्रिक आपको बताया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ये एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और मैंने बोला इवन फंक्शन है तो हमारा बी ऑफ एन 0 है, ऑड फंक्शन है तो हमारे स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज 0 है, बस ये निकालना है। तो ये आपको पता है 1/पाई वहां पे था, इवन ऑड में मैंने बोला है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट यहाँ पे 0 to 2 पाई नहीं रहता, 0 to पाई रहता है, आगे का प्रोसीजर सेम। और यहाँ पे हमें बस ये 2 वैल्यूज निकालना है, इसलिए एफ ऑफ एक्स ए नॉट समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा ए एन कॉस एन एक्स। यहाँ पे आपको बी एन लेना नहीं है क्योंकि बी एन 0 है, यहाँ पे आपको ए नॉट और ए एन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको बस क्या करना है, बी एन साइन लिखना है, इसलिए मैंने 2 टर्म नहीं लिखा है। ये पूरा का पूरा सेम -L to L में, बस क्या करना है दोस्तों, वहां पे L है और वहां पे cos nx की जगह पे क्या है, n/x/L है। देख लो बहुत सारे लोग इसको, अभी देखो ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखो, हाँ देखो ये देखो यहाँ पे n/x/L है, सेम फॉर्मूला। देखो वहां पे 1 से क्या था पाई, यहाँ पे 1 से L, सेम वहां पे 0 to पाई था, 0 to L, ये देख लो सेम, देख लो यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो ऑड में ये दोनों 0, सेम तरीका है ना। तो आप स्टार्टिंग के ना 10 से 15 मिनट इसके ऊपर काम करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया रहा -3 से 3, समझ जाओ ये इवन ऑड का -L to L वाला इंटरवल है। अब कभी कभी दोस्तों समय ऐसा भी दिया रहता है, ऐसा। अब इसमें दोस्तों देखो एक पार्ट आपका इवन है, ऐसा इंटरवल दिया है तो समझो इवन ऑड चेक करना है, पर इसको डायरेक्ट आप चेक करने जाओगे तो आपको प्रॉपर एफ ऑफ एक्स नहीं मिलेगा। तो इसको मैं अलग तोड़ तोड़ के चेक करता हूँ, इसको तोड़ के चेक किया तो ये पता है दोस्तों ऑड है, इसको तोड़ के चेक किया इवन है, तो इसको मुझे अलग अलग सॉल्व करना होगा, फिर फाइनली मुझे दोनों के आंसर को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, कि बीच में माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस करता। तो अब ये होने के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हाफ रेंज। अब हाफ रेंज वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, पूरा का पूरा एल वाला टॉपिक है। कोसाइन मतलब इवन फंक्शन, और दोस्तों सेम टू सेम साइन मतलब ऑड फंक्शन। जो एल वाला आपने पढ़ा ना, एल वाला, ये देखो ये सेम टू सेम, देखो एल वाले में ये इवन वाला पार्ट है, देखो बी एन 0 है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला कोसाइन में होगा। देखो यहाँ पे ए एन सेम फॉर्मूला, ए देखो यहाँ पे ए नॉट सेम फॉर्मूला, ए एन सेम फॉर्मूला, बी एन 0 सेम फॉर्मूला, पीछे देख लो ना। तो 0 यहाँ पे देखो -L से L वाला सेम फॉर्मूला, इवन वाला कोसाइन रूल होता है, ऑड वाला साइन रूल होगा। देखो दोनों 0 है, यहाँ पे बी एन निकालना है, सेम जो आपने पीछे निकाला है ये सेम फॉर्मूला। तो हो गया पूरा पार्ट। अब इस इतने पार्ट्स को, हाँ ये पासवाल आइडेंटिटीज है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये मोस्टली ना π²/96 प्रूफ करने के लिए कहीं पे भी अगर कोई प्रूफ आता है तो हम वहां पे यूज करते हैं। देखो 1/2 पाई, 0 to पाई, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx है, यहाँ पे क्या है दोस्तों an, यहाँ पे a नॉट का स्क्वायर है, और यहाँ पे an² + bn² के आगे हाफ है, और समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको आप एक बार अगर लिख लोगे ना अच्छे से, आपके दिमाग में आएगा। एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपको पता है, ए नॉट क्या होता है, ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है, इससे रिलेटेड एक सम मैं आपको दिखा दूंगा, काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियो को यहीं पे रोक देना चाहिए, आपको चीजें याद होना चाहिए। देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन नॉट कहीं पे दिखाई दिया, साइन 0 0 होता है, साइन एन पाई की सीरीज, साइन एन पाई, 2n पाई, 3n पाई पता होना चाहिए। देन कहीं पे कॉस एन पाई दिखाई दिया तो -1/n लेना है, cos 2n पाई दिखाई दिया तो दोस्तों 1 होना चाहिए, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एन रेक्स टू एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये सब यूज होने वाला है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा। अगर आप फोरियर सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यूवी। कभी भी अगर कोई अल्जेब्रिक फंक्शन आपको मिल जाए और साथ में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ भी हो, तो आप वहां पे यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन का। यूवी रूल क्या बोलता है, ये अल्जेब्रिक फंक्शन सेम लिखो, देखो यहाँ पे देखो यू वाला पार्ट सेम है, v वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट सेम है, इसका इंटीग्रेशन साइन nx का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस nx लिखा, और x के आगे जो पार्ट है उससे हम डिवाइड इंटीग्रेशन में करते हैं। सोचो यहाँ पे मैं बेसिक इंटीग्रेशन भी पढ़ा रहा हूँ, एक कॉमेंट तो मेरे लिए आना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद देखो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 2x, फिर से ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट का सेम टू सेम इंटीग्रेशन, फिर ये वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। सर ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। अब फिर से अगर आप 2 का डेरिवेटिव लोगे तो जीरो हो जाएगा, तो आगे सम नहीं सॉल्व करना है। और अल्टरनेट साइन माइनस प्लस, अगर आगे भी होता तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया। यहाँ पे कुछ आपके लिए स्पेशल शॉर्टकट्स मैंने दिए हैं, कहीं पे भी ये 99% केस में राइट होगा। पाई स्क्वायर बाय 12 आया, अगर प्रूफ करने के लिए आया तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स पे आपको पाई पुट करना है। कहीं पे पाई स्क्वायर बाय 6 आया तो हमेशा याद रखना है एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको 0 पुट करना है फाइनल आंसर में, जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा। पाई स्क्वायर बाय 8 आया तो समझ जाना ये दोनों को ऐड करना है, ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। और अगर पाई रेस टू 4 बाय 90 आया या 96 आया तो हमेशा याद रखना दोस्तों आपको यहाँ पे पार्शियल आइडेंटिटीज यूज करना है। तो ये सब मैंने आपके लिए हिंट पूरा का पूरा बना के रखा है। चलते हैं पहला सम। अब यहां पे अगर मैं फाइंड आउट करूं, फाइंड फोरियर सीरीज। अब यहां पे फाइंड फोरियर सीरीज में सबसे पहला पार्ट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या है दोस्तों एक्स ले रहा हूं और इन इंटरवल 0 to 2 पाए। अब बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला 0 to 2 पाए का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार आप अपने बुक में लिख के देखो कि आपको याद है कि नहीं। देखो 0 to 2 पाए में सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, ए नॉट। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें साथ में क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाए। बहुत सारे लोग मैंने बोला ना यहाँ पे 2 नहीं लेते, फाइनल आंसर में 2 लेते हैं तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करो, फट से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लो। 0 to 2 पाए, एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है सर एक्स है, और सर यहाँ पे डी एक्स है। देन ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाए। सर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 2 पाए। देन सर ए नॉट देखो 1 अपॉन 2 पाए, ये इंटू 2 बाहर ले लो और यहाँ पे ये 2 पाए रखो, तो 2 पाए का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4 पाए स्क्वायर, और 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। अब देखो दोस्तों ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से पाए और पाए कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों पाए। सीधा सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखो 2 पाए रखा तो 2 पाए का स्क्वायर 4 पाए स्क्वायर, और ये वाला 2 को आपको साइड ले लेना, तो हमारा पहला आंसर कितना आ गया दोस्तों पाए। देखो एक इतना भी, अब कोई बोलता है मुझे स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका ये आंसर राइट है तो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अब पता चला यही पहला वाला ही रॉन्ग हो गया तो स्टेप के मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाले। ए एन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों 1 अपॉन पाए, 0 to 2 पाए, एफ ऑफ एक्स के साथ कौन था दोस्तों कॉज ऑफ एन एक्स। यही अगर एल वाली सीरीज होती तो एन पाए एक्स बाय एल लेते। अब यहाँ पे क्या आता दोस्तों देखो 1 अपॉन पाए, ठीक है सर 0 to 2 पाए। सर एफ ऑफ एक्स कितना है सर एक्स है, सर ये कितना है कॉस एन एक्स और डी एक्स है। चलो 1 अपॉन पाए। अब भी आपको मैंने एक सीरीज सिखाया था कि कभी भी अगर अल्जेब्रिक फंक्शन है साथ में तो यूवी रूल अप्लाई करो। यू मतलब पहला सेम, इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर देगी। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, फिर से साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, और डिवाइड बाय एन पर इस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाए, और यहाँ पे दोस्तों माइनस, क्योंकि पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से।
अब यहाँ पे क्या आएगा सर 1/पाई। देखो लिमिट पुट कर रहा हूँ, पहले आप 2 पाई रखो, कभी भी साइन में 2 पाई रखोगे 0 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस है, आपको पता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप 2 पाई रखते हो, cos 2n पाई क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा 1/n²। ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। देन इसके बाद दोस्तों ये सॉल्व हो गया, माइनस अब 0 रखो। यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो, साइन 0 0 ही होता है। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो देखो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी है, तो ये तो 0 हो गया। 0 प्लस 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो लिखो 0 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो 1, तो 1/n²। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 1 पाई, देखो 1/n² प्लस प्लस माइनस 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 1/n²। तो देखो 1/n² माइनस 1/n² कितना हो जाएगा दोस्तों 0। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, an का हमारा आंसर 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, bn। सेम फॉर्मूला 1/पाई 0 to 2 पाई f of x into sine of nx and dx, v of n which is equal to 1/पाई 0 to पाई 2 पाई, f of x is x sine of nx into dx, then b of n which is equal to 1/पाई, yes सर u into v रूल। चलो u into v रूल अप्लाई करो फटाफट। ये u है और दोस्तों ये v है, u लिखा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ कॉस nx डिवाइड बाय n। अब ये क्या होगा दोस्तों माइनस, अब आगे क्या आएगा दोस्तों ये माइनस ना, तो ये x का डेरिवेटिव 1, फिर से ये वाले पूरे ब्रैकेट का, ये माइनस के साथ पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लेना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ nx और नीचे n², और ये माइनस है तो उसको भी एज इट इज रखना है। लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b ऑफ n 1/पाई। अब यहाँ पे देखो माइनस x इंटू कॉज nx डिवाइड बाय n, माइनस माइनस प्लस साइन nx डिवाइड बाय n² 0 to 2 पाई। चलो दोस्तों b ऑफ n विच इज इक्वल टू 1/पाई। अब यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ cos 2 पाई n कितना होगा दोस्तों 1/n। बहुत अच्छा सम लग रहा है, यहाँ तो 0 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों माइनस, अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हो, देखो cos 0 1 होता है, पर अगर उसके साथ x है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और ये भी 0। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूं तो देखो दोस्तों, ये देखो ये पाई का आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -2/n। तो ये हमारा bn का आंसर है। अब देखो दोस्तों हमने सभी आंसर्स निकाल लिए। अब उसके बाद हमें फोरियर का मेन फॉर्मूला लिखना है। मेन फॉर्मूला भी आपको याद है, बस इसमें फॉर्मूला अच्छे से आ गया तो आपका काम हो गया। देखो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों a0, क्या आएगा सर समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे an, यहाँ पे क्या कॉस nx प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। अब आगे अगर 0 to 2l है, बस वहां पे n की जगह पे nx की जगह पे n/x/l आएगा। तो मतलब अलग कुछ नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हमारा x है, a0 कितना आया था दोस्तों, a0 हमारा आया था पाई, देखो पाई आया था, तो ये पाई है। समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, a ऑफ n अपना 0 आया था cos nx, और ये हमारा समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये अपना कितना आया था -2/n और साइन nx। आप पीछे देख लो -2/n, देखो -2/n, और यहाँ पे क्या है 0, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये क्या आएगा x विच इज इक्वल टू, ये क्या है पाई। अब ये तो 0 हो गया दोस्तों पूरा, देखो ये 0 की वजह से, और ये प्लस माइनस माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, n बाहर मत लेना क्योंकि n का यहाँ वैल्यू पुटअप होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन nx अपॉन n। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे का पार्ट, अब आपको एक आइडिया आ गया, अब आगे आप सब पार्ट को फटफट मैं आपको बताऊंगा, अराउंड आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हो तो इसी तरह से आपको करना चाहिए। 1-2 सम को आपको पूरा लिख लेना चाहिए, बाकी के सम को इसी तरह से आपको करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अभी ये सम है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² है 0 to 2 पाई।
तो आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो यहाँ पे बस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आया, सेम टू सेम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आंसर आ गया। ए ऑफ एन आपने सेम टू सेम निकाला। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये देखो ये अपना बी ऑफ एन आपने निकाला और जस्ट आपने अपने फॉर्मूले में यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दी, ये आपका फाइनल आंसर आया। हाँ, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ प्रूफ करने भी बोला है, ऐसे पाई स्क्वायर बाय 12। तो मैंने आपको पीछे बोला था हम पाई पुट करते हैं ऐसे केस में, क्या करते हैं पाई। तो देखो यहाँ पे हमने एक बार 1 पुट किया, तो देखो 1, फिर एक बार 2 पुट किया, इसका एक्सपांसन और फिर हमें क्या करना है एक्स इक्वल टू पाई। तो देखो मैंने यहाँ पे पाई, कॉस पाई क्या होता है दोस्तों 1, देखो कॉस 2 पाई भी क्या होगा 1, पर साइन पाई वाली सीरीज से पूरा 0 हो जाएगा। और फाइनली देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये देखो वहां पे देखो मैंने वैल्यूज पुट किया है। देखो यहाँ पे पाई का यहाँ पे देखो वैल्यूज पड़ेगा, कॉस पाई -1, 2 पाई 1, देखो 3 पाई -1, ऑड पाई जो रहेगा माइनस पे रहेगा। तो ये मैंने रखा, फिर माइनस साइन बाहर लिया, इस तरह से हो गया। और बाद में देखो ये इसका पूरा कैलकुलेशन माइनस माइनस कैंसिल, 4 नीचे लिया, ये आ गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, देखो ये सम भी अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूं, जिससे देखो ऐसा सम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फंडा समझा ना, फिर आपको आने लगेगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ पे इंटरवल ये है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर अगर इंटरवल ये आया ना सर, तो माँ कसम खा के बोल रहा हूँ सर यहाँ पे ऑड इवन आएगा सर, क्योंकि आपने सिखाया है। हो गया ना भाई, पहले चेक कर लो ऑड है कि इवन। तो वैसे तो मैंने आपको एक्स क्यूब पीछे ही बोला है। ऑड इवन चेक कैसे करते हैं, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखो, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, माइनस बाहर आया एक्स क्यूब, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का आंसर कितना है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अगर ऐसा आया तो मतलब क्या है, ऑड है। तो हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑड है। अगर ऑड है तो यहाँ पे हम ए नॉट क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑड में हमेशा दो चीजें जीरो हो जाता है, ए नॉट जीरो, ए एन जीरो, ठीक है, दोनों जीरो हो गया। ओनली अपने को क्या निकालना, बी एन, फॉर्मूला भी आपको पता है। यहाँ 1 अपॉन पाई नहीं लेंगे, 2 अपॉन पाई लेंगे, और यहाँ 0 to 2 पाई नहीं लेंगे, 0 to पाई लेंगे, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, बस यहाँ पे देखो एक्स क्यूब। फिर वही रूल, देखो ये सेम है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव, और ये वाले पार्ट को इंटीग्रेशन, फिर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, 2x इंटू 3 6x, 6x का डेरिवेटिव कितना 6। देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो पहले इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, तो साइन एन एक्स, पर ये एक और एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपन एक और एन आ जाएगा एन क्यूब। फिर से जब तक ये जीरो नहीं हुआ आगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एक और एन। अब यहाँ पे इंटरवल क्या है दोस्तों, 0 to पाई। अब वैल्यू पुटिंग थोड़ा अच्छे से करना। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो 0 to पाई, अगर मैं यहाँ पे पाई पुट कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई मतलब -1/n, देखो लिखा हूँ, यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे भी अपन पुट कर सकते हैं, देखो पाई आएगा, यहाँ कॉस एन पाई मतलब -1/n, और यहाँ 0 होगा, और 0 देखो कॉस के साथ अगर x है और अगर आप 0 पुटिंग करते हो तो 0 ही आएगा, ये तो 0 आने वाला साइन। ये देखो कॉस के साथ x है, 0 आएगा, 0, तो इसलिए 0 पुटिंग नहीं किया। दोनों में से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 और 1 पाई कैंसिल होकर पाई स्क्वायर हो गया, ये पाई कैंसिल होकर नीचे यहाँ पाई गायब हो गया, तो ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, ये वाला पार्ट है। अब दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो -1/n कॉमन है, उसको बाहर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, ओनली ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, तो bn का वैल्यू क्या है -1/n, और यहाँ पे देखो ये जो पूरा का bn का, ये पूरा वैल्यू bn का है, और साथ में साइन एन एक्स चाहिए। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसमें से कुछ भी बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि एन है, एन अगर साथ में है तो बाहर मत लो, ये अपना फाइनल आंसर है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो देखो यहाँ पे देखो ये सम बहुत शानदार सम है, और इस सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो। फाइंड फोरियर एक्सपांसन, यहाँ पे हमें दिया है, इंटरवल है -1 से 1, मतलब ऑड इवन चेक करना है, एल वाला फॉर्मेट है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला ना ये वाला पार्ट इवन है, ऑड है, ये वाला पार्ट इवन है, क्योंकि x की जगह पे -x पुट करोगे तो -f ऑफ x आएगा, यहाँ पुट करोगे तो x स्क्वायर का f ऑफ x ही आएगा, तो इवन ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले ना पहला फंक्शन सॉल्व करो। पहला फंक्शन क्या है, ऑड है, तो मतलब हमें बस क्या निकालना है, देखो पहला फंक्शन हमने लिया x,
और यहाँ पे ऑड है तो ये दोनों जीरो, बस हमें पहले वाले में क्या निकालना, bn। अब यहाँ पे एल वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, देखो ना -1 से 1 है, मतलब एल वाला पार्ट है, पाई नहीं है, तो क्या आएगा फॉर्मूला 2/L, जैसे हम 2/पाई लिखते थे, 0 to L एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो n पाई एक्स बाय एल आएगा, और यहाँ पे एल का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे एल इक्वल टू क्या है, माइनस एल से एल होता है ना, तो यहाँ पे एल इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ पे एल था 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया। देखो फिर ये देखो, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये तो आपको आना चाहिए, ये हमने पुट किया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया, एक बार अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो ये 1 ही होगा, और ये n पाई मतलब -1/n, यहाँ पे आप पुट करोगे तो साइन n पाई 0 ही होगा। फिर 0 पुट करने जाओगे, कॉस के साथ 0 है तो ये 0 होगा, ये इसलिए एक ही पार्ट है, ये इसका आंसर है bn का। अब ये आपने एक डिपार्टमेंट सॉल्व करके रख दिया, अब दूसरा डिपार्टमेंट आप सॉल्व कर रहे हो, ये x²। अब x² ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में दो वैल्यूज निकालना है। कौन सा वैल्यूज निकालना है दोस्तों, इसमें v ऑफ n 0 होगा, v ऑफ n 0 है, इसमें आपको a0 और a ऑफ n निकालना है। a0 क्या आएगा 1/L, 0 to L f2x। अब यहाँ पे f2x का वैल्यू क्या आएगा x²। अब x² का आंसर क्या आएगा x³/3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1/3, सिंपल। अब देखो यहाँ पे a ऑफ n निकाल रहे, सेम f2x का जो भी x² है, और यहाँ पे क्या है cos n पाई x। अब आपको पता है l का आंसर 1 है, तो ये वाला तो आपको आता है। ये सीरीज एक बार आप सीख लो, बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे a ऑफ n आ गया, ये एग्जाम में कुछ तो लिख के आओगे अगर लास्ट टाइम पे भी देख रहे हो, ठीक है सर। अब ये हो गया। अब आपको पता है दोस्तों f1 - f2, f1 का फाइनल आंसर में आपको पता है, क्योंकि वो ऑड था, ऑड में तो बस साइन आएगा, तो देखो साइन वाला पार्ट लिखा। और ये f2 में क्या आएगा दोस्तों, इसमें a0 भी आएगा, a0 भी है, और साथ में क्या आएगा दोस्तों cos आएगा। फिर ये दोनों का माइनस प्लस माइनस, ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको एल वाला भी पार्ट समझ में आ गया। अब एल वाला पार्ट समझ में आने के बाद अब दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे देखो 0 to 2 दिया है। 0 to 2 कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे, -L to L है क्या, नहीं है, मतलब ये 0 to 2 पाई है, ये हमेशा समझ जाना, ये 0 to 2 पाई है। पर 0 to 2 पाई मतलब ये एल वाला सीरीज है ना, यहाँ पाई नहीं है, तो 0 to 2L वाला सीरीज है। नहीं तो बहुत लोग समझेंगे ये 0 to L, 0 to L कोई सीरीज नहीं होता, -L to L होता। अगर यहाँ -2 से 2 होता तो समझ जाना -L to L वाला है, 0 to 2 है तो समझ जाना 0 से 2L वाला है, 0 to 2 पाई रहता तो 0 to 2 पाई। तो यहां से आप L का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 2L को ये 2 से इक्वेट करोगे तो L इक्वल टू कितना आएगा 1। सेम फॉर्मूला वही आपको करना है दोस्तों, देखो a0 निकालना है, सेम फॉर्मूला। अब 0 to 2L वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/2L 0 to 2L f ऑफ एक्स। L की जगह पे आप वैल्यू पुट करो 1, तो देखो 0 to 2 हो गया, 0 to 2 क्योंकि L का 1 ना, और f ऑफ एक्स। हाँ अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ एक्स में यहाँ 0 से 1 है, 1 से 2 है, इसलिए देखो मैंने f ऑफ एक्स को डिवाइड किया 0 से 1, 1 से 2 एक बार इसका। पर आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 में 0 है, तो देखो ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, बस इसी पार्ट का आपको आंसर निकालना है। और आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पता है पाई एक्स है, तो ओनली एक्स का पार्ट लेना है, x²/2। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या है पाई/4। सेम टू सेम ऐसे आपको b ऑफ n निकालना है, ऐसे ही आपको a ऑफ n निकालना है, और फिर फाइनल आंसर में आपको लिख देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो ये सब आपको समझा। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हाफ रेंज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब देखो मैंने बोला हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हमेशा एल वाले का इवन पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, पर याद रखना यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में इसको हम 0 to यहाँ पे 2L नहीं लेंगे, 0 to L लेंगे हाफ रेंज में। ये याद रखना, यही चीज दिमाग में बस बिठा के रखना, यही चेंजेस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। हाफ रेंज में हम 0 to L लेते हैं, तो मतलब L का वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, L का वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा 2। नहीं तो बहुत सारे लोग ने इसको 0 to 2L से कंपेयर करके 1 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। देखो 1/L 0 to 2L एफ ऑफ एक्स, वही सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे L सेम, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो ये तो L का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि सीरीज क्या है 0 से 2 है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है x, ये इसका इंटीग्रेशन, ये सब सॉल्व करो आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे an निकाला। हाफ रेंज कोसाइन में हम क्या निकालते, a0 निकाल के an निकालते। ये देखो an निकाला, पूरा पूरा ये an निकला। ये an निकलने के बाद इसमें आपको bn नहीं निकालना रहता है, 0 होता है, तो देखो a0, और यहाँ पे आपका ये जस्ट वैल्यू पुटअप करो, सम सॉल्व हो गया। तो अराउंड 30 मिनट्स के अंदर मैंने आपका पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करा है। पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपका अच्छे से कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करके दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे
और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर करोगे। और आपको कौन से टॉपिक पे वन शॉट चाहिए आप मुझे बता सकते हो, जिससे आपका बहुत अच्छे से सभी पार्ट रिवाइज हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।